हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पिछली वीडियो में अब हम लोग पढ़ना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट वह होता है जहाँ उत्पादन कहाँ से हो रहा है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। यानी उत्पादन किस जगह से होता है वह डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और नेशनल प्रोडक्ट उत्पादन कौन कर रहा है, यानी कौन कंपनी या कौन सा व्यक्ति उत्पादन कर रहा है वह नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिस अर्थव्यवस्था की घरेलू क्षेत्र में उत्पादन हो वह उसकी जीडीपी में जुड़ेगा। यानी जिस अर्थव्यवस्था के घरेलू यानी घर के क्षेत्र में उत्पादन हो वह उसकी जीडीपी में जुड़ेगा। और नेशनल जिस देश के निवासियों के द्वारा उत्पादन किया जाए वह उस देश के राष्ट्रीय उत्पादन में जुड़ेगा। यानी नेशनल यानी जिस देश के निवासियों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा उस देश के राष्ट्रीय उत्पाद में जुड़ेगा। तीसरा, विदेशी की आय में शामिल होगी। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट विदेशी की आय में शामिल होगी और नेशनल प्रोडक्ट विदेशियों की आय में शामिल नहीं होती है। अनिवासी रेसिडेंट क्या होता है? एक वैज्ञानिक होते हैं IMF के अनुसार, जिसमें 12 माह या उससे अधिक का निवास यानी प्रोडक्शन होता है, जिसमें माध्यमिक उत्पादन यानी उसके अंतर्गत कच्चे माल के रूप में होता है। अंतिम उत्पादन यानी P उसी का रूप होता है, यानी दोहरी गणना से बचने के लिए। और दूसरा आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी से होता है। अब हम पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या आता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू आय होता है। इसको हम मात्रात्मक अर्थ अवधारणा के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे एक निश्चित समयावधि में यानी किसी एक निश्चित समयावधि यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य ह्रास घटाए बिना की गई मौद्रिक माह जीडीपी कहलाती है। यानी एक निश्चित समय के अनुसार 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक घरेलू सीमा के भीतर यानी घर की सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य घटाए बिना की गई मौद्रिक माह जीडीपी कहलाती है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। सकल घरेलू आय यह देश की आंतरिक शक्ति को व्यक्त करती है, यानी यह देश की आंतरिक शक्ति को बताती है। अब एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निव्वल घरेलू उत्पाद। एक निश्चित समयावधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर यानी एक निश्चित समय के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य ह्रास घटाकर किया गया मौद्रिक का एनडीपी कहलाता है। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस एक्स होता है। यानी एक निश्चित समय के अंदर देश की घर की सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का के मूल्य का ह्रास घटाकर किया है उसे मौद्रिक आय या एनडीपी कहते हैं। अब जीएनपी क्या कहलाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे यह गुणात्मक अवधारणा होती है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के भीतर या बाहर जो उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य ह्रास घटाए बिना की गई मौद्रिक माह जीएनपी कहलाती है। यानी एक निश्चित समय के अंदर किसी देश के निवासियों के यानी देश का कोई भी पर्सन के द्वारा घरेलू सीमा यानी घर के सीमा के भीतर या बाहर जो उत्पादित समस्त अंतिम उत्पाद का मूल्य ह्रास घटाए बिना की जाती है उसे मौद्रिक माप या जीएनपी कहलाती है। जीएनपी देश की बाह्य शक्तियों को प्रदर्शित करती है। यानी जीएनपी है यह देश के बाहरी शक्तियों को प्रदर्शित करती है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम होता है। अब एनएनपी क्या होता है हम उसे बताते हैं। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसे निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के निवासियों के द्वारा घरेलू सीमा के भीतर या बाहर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य ह्रास घटाकर की गई मौद्रिक माप एनएनपी कहलाती है। यानी एक निश्चित समय के अंदर किसी देश के पर्सन के द्वारा घर की सीमा के भीतर या बाहर उत्पादित समस्त अंतिम उत्पादों का मूल्य ह्रास घटाकर
की गई मौद्रिक मांग एनएनपी कहलाती है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस एक्स होता है, माइनस मूल्यह्रास होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाने वाले भुगतान। तब तक के लिए थैंक यू।